सलाम व्यूअर्स, दिस इज उस्मान बिलाल एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो इस जो है लेक्चर में हम लोग स्टैक का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके जो ऑपरेशंस हैं उनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इससे जो ऑनवर्ड अगला लेक्चर होगा हम लोग स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग अरे तो उसको देखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो व्हाट इज स्टैक? So stack is a linear data structure in which the insertion and deletion of elements are possible at one side. तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो है इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच वर्क्स ऑन अ डिसिप्लिन कॉल्ड LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम इस बात को एग्जांपल्स देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने बुक्स की शिफ्टिंग करनी हो तो मैं क्या करूँगा, वी हैव 3 बुक्स, तो क्या मैं जो पहले नंबर वाली बुक है उसको प्लेस करूँगा एक जगह पे और जो दूसरी बुक है उसको इससे ऊपर प्लेस करूंगा और जो तीसरी बुक है उसको इससे ऊपर प्लेस करूंगा। तो इससे क्या हुआ कि जो लास्ट वाली बुक थी वो सबसे टॉप पे आई। तो अब मैं जब किसी इन तीनों में से किसी बुक को अगर रिमूव करूंगा तो वो सबसे पहले टॉप वाली को रिमूव करेगा, उसके बाद ही जो बाद वाली हैं यानी दूसरे नंबर वाली और पहले नंबर वाली उन्हीं को रिमूव करूंगा। तो ये इस फैशन में काम कर रही हैं विच इज LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे लास्ट में इन हुई थी थर्ड नंबर वाली वो सबसे पहले रिमूव होगी। तो ये डिसिप्लिन है जी स्टैक का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले इंसर्ट हुई थी बुक या जिसको हमने प्लेस किया था वो सबसे लास्ट में होगी। तो इसकी अगर दूसरी मैं एप्लीकेशन की बात करूं, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की, तो एक कैन होता है जिसमें बॉल्स होती हैं, 3 बॉल्स होती हैं। उसमें जो हम लोग जो बॉल है जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जिसको हम लोग इंसर्ट करते हैं वो सबसे लास्ट में आउट होगा। तो ये फर्स्ट बॉल इंसर्ट हुआ, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड हुआ। तो क्या होगा, जो लास्ट वाला है वो सबसे पहले जो है वो रिमूव होगा इस कैन के अंदर से। तो इसमें क्या होता है कि जो इंसर्शन है यानी जो हम बॉल रखेंगे और जो बॉल को रिमूव करेंगे वो एक ही एंड से करेंगे दोनों ऑपरेशंस। मैंने वो जो है वो नरेट की थी डेफिनेशन। जो इंसर्शन है और डिलीशन पॉसिबल है वो एट वन साइड ही है, यानी जो इंसर्ट करेंगे हम एलिमेंट्स को या इस बॉल्स को इस कैन के अंदर वो एक ही एंड से करेंगे। अब स्टैक जनरली हम क्यों यूज़ करते हैं? अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, और इसकी रियल वर्ल्ड बहुत सी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो है स्टैक यूज़ होता है। तो हम लोग उसको देखते हैं कि जिस तरह ये मैंने एक स्टैक बनाया है जिसमें हम लोग एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे। तो ये एंड है, उसका जो टॉप एंड है हम इंसर्ट करेंगे एलिमेंट। पहला एलिमेंट इंसर्ट किया मैंने 1, फिर दूसरा एलिमेंट किया इंसर्ट मैंने 2, फिर इसी तरह 3 एंड सो ऑन। अब मैंने जब डिलीट करना है तो इसी एंड से ही पॉसिबल है भाई, इसी एंड से जो है वो इंसर्शन थी और इसी एंड से जो है वो डिलीशन होगी। यानी सबसे पहले ये वाला एलिमेंट रिमूव होगा, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला एंड सो ऑन। तो इस तरह ये जो है सिंगल साइडेड डेटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद ऑपरेशंस की हम लोग बात करें तो इसका जो सबसे पहला ऑपरेशन है विच इज़ अ पुश, यानी कोई एलिमेंट जो है स्टैक के अंदर पुश करना, तो हम लोग ये वाला जो है फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब जो है पॉप ऑपरेशन यानी किसी एलिमेंट को रिमूव करना, तो रिमूव टॉप एलिमेंट ही होगा इसमें स्टैक के अंदर। उसके बाद पीक फंक्शन यानी किसी भी लोकेशन पे, इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स है तो हम इनको नाम दे देते हैं 1 2 3 4। यानी फॉर एग्जांपल थर्ड लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है, या सॉरी सेकंड लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है, थर्ड लोकेशन पे कौन सा है, फोर्थ पे कौन सा है। तो किसी भी लोकेशन पे एलिमेंट पता करना, नोइंग द एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन, उसके लिए पीक का फंक्शन यूज होता है। उसके बाद स्टैक टॉप मीन्स के जो स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो कौन सा है। उसके बाद है फुल, चेक करने के लिए कि स्टैक फुल है कि नहीं। तो उसके बाद एम्प्टी का फंक्शन है और वो यूज होता है कि चेक करने के लिए कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। तो ये था आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर से ऑनवर्ड हम लोग देखेंगे कि स्टैक को हम लोग अरे के थ्रू कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। थैंक यू।